क्या 37 साल पुरानी खामेनेई की हुकूमत अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है? क्या ईरान में अब तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा और सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई एक बीमार आदमी है और अब ईरान को नए लीडर की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात ईरान की, जहां सड़कों पर कोहराम मचा है और वॉशिंगटन से एक ऐसा फरमान आया है जिसने मिडिल ईस्ट की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने डिप्लोमेसी की सारी हदें पार कर दी हैं। पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को सीधे तौर पर ललकारा है। ट्रंप ने कहा है कि खामेनेई ने अपने देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक खामेनेई एक सिक मैन यानी बीमार आदमी है, जिनकी वजह से ईरान आज दुनिया में रहने के लिए सबसे बुरी जगह बन गया है। ट्रंप का कहना है कि खामेनेई का राज सिर्फ खौफ और मौत पर टिका है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि खामेनेई का अब तक का सबसे अच्छा फैसला यही था कि उन्होंने 2 दिन पहले 800 और लोगों को फांसी पर नहीं लटकाया। सोचिए, यह बात कितनी गहरी है। ट्रंप साफ कह रहे हैं कि जिस देश को चलाने के लिए हजारों लोगों को मारना पड़े, वहां की लीडरशिप पूरी तरह फेल है। उनका कहना है कि लीडरशिप इज्जत से चलती है, डर से नहीं। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। ईरान में हफ्तों से प्रदर्शन चल रहे हैं। खामेनेई चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने देश के गद्दारों यानी प्रदर्शनकारियों की कमर तोड़कर रख देंगे। खामेनेई का आरोप है कि ये सब अमेरिका की साजिश है और वो इसे दंगे और आतंकी साजिश मान रहे हैं। उनका कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन घर के अंदर के दुश्मनों को छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन इस सियासी लड़ाई की कीमत कौन चुका रहा है? ईरान की जनता। आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक कम से कम 3,428 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, 3,000 से ज्यादा मौतें। ट्रंप ने वादा किया था कि वो मदद भेजेंगे। उन्होंने कहा था हेल्प इज ऑन द वे, लेकिन जब तक मदद की बात हुई तब तक सड़कों पर लाशें बिछ चुकी थी। इस पूरी आग में अब घी डालने का काम किया है निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने। पहलवी, जिनके पिता को 1979 की क्रांति में देश छोड़ना पड़ा था, अब वापस लौटना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी उनका नाम लेकर नारे लगा रहे हैं। रजा पहलवी ने ट्रंप को ओबामा की याद दिलाई है और कहा है कि आप ओबामा की तरह गलती मत करना, ईरान के लोगों का साथ देना। पहलवी का प्लान साफ है, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जहां जनता वोट से अपनी सरकार चुने। उन्होंने कसम खाई है कि वो ईरान वापस आएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की ये ललकार और पहलवी की वापसी की उम्मीद ईरान में कोई नई क्रांति लाएगी या फिर प्रदर्शनकारियों का दमन और भी खूंखार हो जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।